ये वीडियोस है, इस वीडियोस को सभी लोग देखो। आई एम डार्क वेब पर्सन, दुनिया के टॉप रैंकिंग पे मैं आता हूँ और मैं आपको हमेशा एक रियल एविडेंस देता हूँ। कश्मीर के हजरत बल दरगाह में एक पत्थर लगाया गया। जब वो पत्थर लगाया गया तो उसमें कोने में एक अशोक का चिन्ह था। इस्लामिक जिहादियों ने जाकर के पत्थर लेकर के उस उद्घाटन के पत्थर में कोने में लगे हुए अशोक चिन्ह को पत्थर से तोड़ दिया। भारत का राजकीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ चतुर्मुख सिंह वाला जिहादियों ने हराम बता करके उसको तोड़ दिया। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं उन्हीं जिहादियों को कि वही अशोक चिन्ह जिसको तुम हराम कहते हो भारत की करेंसी में है। जितने तुम्हारे घर में नोट हैं सब में आग लगा दो, क्योंकि वो हराम है। जिस पासपोर्ट को लेकर के तुम हज करने जाते हो उस पासपोर्ट के फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर अशोक का इतना बड़ा चिन्ह है, उसमें भी आग लगा दो। उफ, क्या बात बोले हैं। सही बात है सर जी, आपने जो बोले हैं ये सब कुछ मैं आपका एक्सेप्टेबल करता हूँ। इन लोगों के साथ क्या होती है ना कि इन लोगों के साथ गलत कर दिया जाता है जब ये सब चीज़ करते हैं ये लोग। और इसी देश में जब इन लोगों को पीटा जाता है, बढ़िया से पॉलिश किया जाता है ना, भारत देश में पॉलिश किया जाता है, तो क्या होता है, ये बड़े बड़े लोगों के पास पहुँचते हैं। बड़े बड़े लोग बोलते हैं और लड़ो, तुमको मारे हैं मतलब तुम भी मारो उसे, ठीक है। और हम लोग ये एविडेंस देखते कि हमारे संस्था हमारे चीज़ों को तोड़ रहे हैं, है ना, जो हकीकत बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन लोगों को पूरा एकदम इन लोगों के खिलाफ चले जाते हैं। अब ये फिर जाते हैं बड़े बड़े लोगों के पास, फिर इसके बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, इन लोगों को फिर ब्रेन वॉश करते हैं। और करने के बाद क्या होती है कि फिर ये लोग हथियार उठा करके लड़ने आ जाते हैं। तो ऐसे करके पूरा क्या होता है, दूसरे देशों में ये एविडेंस जाती है। अब वहाँ के लोगों के साथ गलत होने लगती है, हिंदुओं के साथ। और ऐसे करते करते ये लोग सारे जगह हल्ला करने लगते हैं। और बाद में क्या होती है, मैं आपको पूरे वर्ल्ड को, सारे मतलब जितने भी लोग होंगे सारे लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ जो होती है ना, आप जिस बड़े बड़े लोगों के पास जाते हो ना, वो लोग करते हैं, ठीक है। वो कभी भी आपके साथ लड़ने नहीं आएंगे, ठीक है। वो आपको ब्रेन वॉश करेंगे। और जब आप सभी लोग कट मार के लड़ छट के जब बराबर हो जाओगे, कम हो जाओगे, आपकी संख्या कम हो जाएगी, तब क्या होगी, ये क्यों किया जाता है, आप लोगों को एक दूसरे से क्यों लड़ाया जाता है? क्योंकि रिसोर्स जो है ना, उन लोगों को पैसा मिल जाती है। रिसोर्स जो होती है, खाना पीना, वो बहुत कम हो चुकी है। केमिकल्स वाले प्रोडक्ट को आप लोग खाना पड़ रहा है ना। ये जो जितने भी थाईलैंड, हांगकांग, ये सब सारे अलग अलग देश जो है ना, ये सारे देश बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट्स ओरिजिनल मिलती है। ओरिजिनल इसलिए मिलती है क्योंकि वहाँ की आबादी कम है और फसल ज़्यादा है, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट तो खाएंगे ही। और यहाँ पे क्या है ना, भारत देश में पॉपुलेशंस बढ़ती है, तो आप लोगों को मारने के लिए ये सब चीज़ों को किया जाता है। और वो बड़े बड़े लोग जो होते हैं, आपको एक्चुअली मारने के लिए ये सब चीज़ों में उस्काते हैं और आप लोग ये सब चीज़ करते हो। जो मेरे पास रियल एविडेंस है। आप जो विदेश जाते हो, आप गारंटी लेते हो कि आपके वीज़ा पासपोर्ट के जो होती है वो आपके अपने लोग नहीं छीनेंगे। सूडान को 2020 में मैंने बोल दिया था कि भाई समझ जाओ। देखे ना, वो उसके ही अपने लोग, अपने ही जाति के लोग कैसे ख़त्म कर दिए। तो ये सब कुछ आपके ही लोग आपको मारने के लिए, जिससे रिसोर्स रहेगी और वो उसके अपने बड़े बड़े लोगों को वो खड़ा कर पाएंगे, समझे। मतलब अपने ही लोगों, वो खुद की सेफ्टी रख लेंगे आप लोगों को यूज़ करके। इसलिए इस चीज़ को किया जाता है। मैं सभी को बोलना चाहूँगा, हिंदुस्तान चाहे जितना बड़ा, पूरी दुनिया को मैं बोलना चाहूँगा, जो हकीकत बात है, जो रियल एविडेंस है, सच है, सच को मानो या ना मानो, है ना। और क्या होती है ना, जब कम हो जाओगे, जब संख्या कम हो जाएगी आपकी, तो क्या होगी, अगर आप संख्या बढ़ाओगे तो और लड़ाई होगी। संख्या मैनुअल में रहेगी तो खाओगे पियोगे, नॉर्मल ज़िंदगी जियोगे, सब अपने अपने लाइफ को देखोगे, है ना। और संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगी, रिसोर्स, नौकरी चाकरी सबको मिलेगी, खाना पीना मिलेगी, अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे जगह में जा पाएंगे। और जितना 10-10 बच्चे पैदा करोगे उतना प्रॉब्लम में जाओगे, उतना प्रॉब्लम में, क्योंकि तुम्हारे पास तो उगाने के लिए खेती ही नहीं है। तुम घर बनाओगे खेत में तो कैसे फिर खाना पीना खाओगे। तो यही सब चीज़ खाओगे। आने वाले कल में नकली प्लास्टिक के चावल खाओगे, उसके विरोध में खड़े होगे और अपनी गलती को आप नहीं मानोगे। तो ये सब बात पूरा भारत देश की पॉपुलेशंस को भी मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है। क्या दरकार है शादी ब्याह, मेरे जैसे आदमी प्यार करना दूर का बात है। मैंने एक्सक्यूज़ में उन लोगों से मैं दूर रहता हूँ, जो हकीकत बात है। आई एम डायरेक्ट वेब पर्सन, दुनिया के टॉप रैंकिंग पे मैं आता हूँ।
मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको आपकी ज़िंदगी में कोई भी कितना भी बड़ा हस्ती होगा वो आपको कभी नहीं बताया होगा। इस बात की कीमत इतनी है कि जिसको चुकता करने में पूरी संतलत चल जाएगी, पूरी ज़िंदगी चली जाएगी, समझे। जो हकीकत बात है आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते हो। और जो जितने भी, खासतर मैं चाहता हूँ उन लोगों से बात करना जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो लेवल में आते हैं, उन लोगों से बात करना, अदर्सवाइज किसी भी लोगों से नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो एजुअली जितने लोग हैं वो लोग मोटिव हो, इस चीज़ को जान करके सीखो, ठीक है, क्योंकि ये सब न्यू एविडेंस है। दुनिया में कोई इंसान इस तरह के बात आज तक नहीं बोली होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद सभी लोगों के लिए।